हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जो आपका रीजनिंग के क्वेश्चन हैं हरियाणा पुलिस के जबकि जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम्स में, यानी कि 24 सेट आपके आए थे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में, उन 24 के 24 सेट में रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं तो सभी के सभी हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपकी 1 से 2 पार्ट में होने वाली है ताकि वीडियो आपकी लंबी ना बने, ठीक है। जितने भी आपके जबरदस्त, आप सभी को पता है जो रीजनिंग है आपकी बार अच्छी खासी पूछी गई है लेवल। तो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यदि आपने हमारी हरियाणा एसएससी जो रीजनिंग की क्लासेस नहीं देखी है तो वो भी आप जरूर देखिएगा, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप देखेंगे आपको पता लग जाएगा जो हरियाणा एसएससी की जो रीजनिंग क्लासेस है मैंने डाली हुई है उन हर एक टॉपिक से, टॉपिक वाइज मैंने डाली हुई है, हर एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट जितने भी टाइप बनती हैं आपके करवाए हुए हैं और हर एक टाइप से क्वेश्चन आपके आए गए हैं, ठीक है। तो आप खुद ही देख लेना जब आप करेंगे। स्टार्ट करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं जो आज की वीडियो है इसमें हम क्लॉक और जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसके क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रीजनिंग के मैंने सभी के सभी क्वेश्चन करवाए हुए हैं सिर्फ क्लॉक और सीटिंग अरेंजमेंट के अलावा। तो इन क्वेश्चंस को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे ताकि आपको वहाँ पर डिटेल से पता लग जाए कि कैसे हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अच्छे लेवल के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी सभी टाइप हम देखेंगे क्योंकि वो मैं आपको करवा चुका हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका रैंकिंग का है, आप खुद देख लेना जब रैंकिंग की वीडियो आप जाएंगे देखेंगे। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन यही करवाया हुआ है, क्या है, एक निकुंज है जिसकी रैंक लेफ्ट से 12वीं है और एक कपिल है जिसकी रैंक राइट से कौन सी है, 8वीं है। ये हमारा राइट होता है और ये हमारा लेफ्ट होता है, राइट लेफ्ट। ये क्या करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। कपिल आ गया निकुंज की जगह और निकुंज चला गया कपिल की जगह। और पोजीशन चेंज करने के बाद जो निकुंज है वो कौन सी पोजीशन पर आ जाता है, 21वीं पोजीशन पर आ जाता है लेफ्ट से। ये आपको समझाने के लिए था। जब भी पोजीशन इंटरचेंज का क्वेश्चन आए आप कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो भी नाम को दिए गए हैं, निकुंज दिया गया है और क्या दिया गया है, कपिल, उनकी पुरानी पोजीशन यानी कि बदलने से पहले और बदलने के बाद की पोजीशन। पहले जो निकुंज की पोजीशन क्या है, 12वीं पोजीशन है। कहाँ से, लेफ्ट से, तो नीचे लिख लेंगे हमें पता चल जाएगा। निकुंज की पोजीशन 12वीं है लेफ्ट से, कपिल की 8वीं है राइट से। पोजीशन बदलने के बाद जो निकुंज है वो कौन सी पोजीशन पर आ जाता है, 21वीं पोजीशन पर आ जाता है लेफ्ट से, 21वीं पोजीशन लेफ्ट से। तो हमें कपिल की पोजीशन बतानी है नहीं, तो कैसे करेंगे, जितनी पोजीशन में निकुंज का इजाफा हुआ है, पहले 12 पोजीशन थी, अब कितनी हो गई, 21, तो कितनी बढ़ोतरी हुई है, 9 की। वही बढ़ोतरी किस में होगी, कपिल वाली में। तो 8 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 17। पहले राइट से था तो अब भी पोजीशन क्या होगी, राइट से। तो जो कपिल है इसकी पोजीशन क्या होगी, राइट से 17वीं। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। जब आप देखेंगे रीजनिंग की रैंकिंग में हर एक टाइप मैंने वहां पर आपको करवाई हुई है, तो जरूर देखिएगा। आगे चलते हैं। अब देखना, हर एक शिफ्ट में आपका इंटरचेंज का क्वेश्चन पूछा है और यही क्वेश्चन आपका पूछा है, तो सभी के सभी क्वेश्चन आप इसी टाइप से करेंगे। जितनी पोजीशन एक की बड़ी है दूसरे की भी उतनी ही बढ़ेगी। नेक्स्ट है, क्या क्वेश्चन गिवन है, अमन है जिसकी पोजीशन दी है, क्या है, उसकी पोजीशन 11वीं पोजीशन पर है। 44 बच्चों की कक्षा में अमन की पोजीशन 11वीं है, ठीक है। तो 11वीं का मतलब क्या है, आगे से है। तो आपको बताना है इसकी पोजीशन पीछे से क्या होगी। तो कैसे करते हैं, तो आपको पता है जब एक ही आदमी की पोजीशन दी हो और टोटल स्टूडेंट दिए हुए हों आपको, तो कैसे निकालते हैं, तो टोटल स्टूडेंट क्या होते हैं, लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1। तो टोटल स्टूडेंट कितने गिवन है आपको, 44 दिए हुए हैं। लेफ्ट से पोजीशन इसकी कितनी गिवन है, लेफ्ट हो या फिर टॉप हो, राइट हो या फिर बॉटम हो, कोई भी हो आपका। लेफ्ट से पोजीशन है 11वीं, राइट से आपको निकालनी है -1। तो 11 - 1 10 और 10 44 में से माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, राइट से पोजीशन आ जाएगी 34वीं। तो कितनी पोजीशन होगी, 34वीं। इस तरह से क्वेश्चन आप करने वाले हैं। आगे चले। तो हर एक जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो ज़रूर देखिएगा आप। इसके अलावा जो मैंने टॉपिक नहीं करवाए हैं, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, उसके ऊपर आप वीडियो
ज़रूर बनाने की हम कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का 1, 5, 17, 53, 161। आगे बताना है आपको क्या होगा। ऑप्शन है 482, 479, 485 और है 481। तो आप देखेंगे इनके बीच में सीरीज का है, गैप देखेंगे हमेशा। गैप क्या है? 4 का है। गैप कितने का है? 12 का है। गैप कितने का है? 36 का है। गैप कितने का है? 108 का है। कितने का गैप है? 108 का गैप है। 53 और 8 61। अब आप देखेंगे 4 से गुना 3 किया है तो 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108, यानी कि 3 गुना करके फिर गैप ऐड कर रहे हैं। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। 108 का 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 324, और ये 324 जोड़ देंगे 161 में, कितना आ जाएगा? 485। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन 485। नोट डाउन कीजिए, इंक डाल लेते हैं एक बार, फिर करते हैं आगे के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सीरीज के क्वेश्चन भी अच्छे पूछे गए हैं। अब की बार जो लेवल पूछा गया है आपका, अच्छा जो लेवल पूछा गया है सीटिंग अरेंजमेंट का पूछा गया है। बड़े बड़े क्वेश्चन है, जैसे बैंकिंग में आपके पूछे जाते हैं इस तरह से। अगला क्वेश्चन गिवन है आपको, एक वर्ड गिवन है ब्रेक से, और आपसे पूछा गया है जब इस ब्रेक के जो शब्द हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लगाएंगे तो ऐसे कितने लेटर हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने पर अपरिवर्तित होगी, ऐसे कितने अक्षर हैं। तो यानी कि आप देखेंगे जो भी अक्षर हैं इसमें आप देखेंगे कौन कौन से हैं, BRAKES, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाने हैं, जैसे ABCD में होते हैं, ABCD अप टू Z तक, और फिर बताना है कितने अक्षर हैं जिनकी पोजीशन नहीं बदली है। तो आप देखेंगे BRAKES, तो A सबसे पहले आएगा अल्फाबेटिक में, फिर B आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा? E आएगा, फिर आपका आएगा K, फिर R, फिर S। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने लगा दिए, वर्णानुक्रम में लगा दिए ABE। देखेंगे A आता है, फिर B आता है, फिर E आता है, उसके बाद 11वां, फिर 18वां अक्षर, फिर 19वां अक्षर, इस तरह से आपके आते हैं। अब देखेंगे किस किस अक्षर की पोजीशन नहीं बदली है। K चौथी पोजीशन पर था और बदलने के बाद भी चौथी पोजीशन पर है। S आखिरी पोजीशन पर था और फिर अल्फाबेट ऑर्डर में लगाने के बाद भी आखिरी पर। तो ऐसे कितने लेटर हैं? ऐसे 2 लेटर हैं जिनकी पोजीशन नहीं बदली है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। यदि वीडियो पसंद आए, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है आपको, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि आपको कुछ समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है साइलॉक्स का क्वेश्चन है, ऑल पेन्स। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में करवाए हुए साइलॉक्स के। ऑल बुक्स आर पेन, फिर आपको कंक्लूजन बताना है। स्टेटमेंट आपको दे दी 2, सम बुक्स आर पेन्स, नेक्स्ट है सम पेंसिल्स आर बुक्स। तो कैसे करेंगे? जो स्टेटमेंट है, कथन है, क्या गिवन है? ऑल पेन्स आर पेंसिल, सभी के सभी जो पेन है वो पेंसिल है। तो कैसे बनाएंगे? सभी के सभी पेन क्या हैं? पेंसिल हैं। तो ये पेन होगा, सारे पेन क्या हैं? पेंसिल हैं। तो पेंसिल बाहर और पेन अंदर। सेकंड क्या बोला है? ऑल बुक्स आर पेन, सारी किताबें पेन है। तो सारी किताबें पेन का मतलब क्या है? बुक्स अंदर आएगी और पेन बाहर। ये हमने बना लिया अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो भी उसने बोला। तो अब आपको कथन बताना है कि कौन सा ठीक होगा। देखते हैं, सम बुक्स आर पेन, तो इसका मतलब क्या है? सम बुक्स आर पेन का मतलब क्या है कि बुक्स और पेन के बीच में या तो ये रिलेशन हो सकता है सम का, या फिर ये रिलेशन हो सकता है सम बुक्स आर पेन। ठीक है, यानी कि जो ये सारे के सारे पेन हैं इनमें बुक का भी हिस्सा आपका कवर हो रहा है।
तो सम बुक्स आर पेन मतलब बुक्स बाहर होनी चाहिए, पेन अंदर होना चाहिए, लेकिन इसमें बुक्स अंदर है और पेन बाहर है, तो ये आपका कथन जो निष्कर्ष है गलत है। सेकंड देखिए, सम पेंसिल्स आर बुक, कुछ जो पेंसिल हैं वो किताबें हैं, तो सेम यही रिलेशन बनेगा या फिर ये रिलेशन बनेगा, सम पेंसिल्स यानी कि पेंसिल बाहर और बुक अंदर। तो आप देखिए बुक अंदर है और पेंसिल बाहर है, तो यानी कि ये हमारा ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका होगा केवल और केवल 2 निष्कर्ष हमारा सही है। तो सैलॉक्स की सभी टाइप आप जरूर देखिएगा, मैंने करवाई हुई है, वहां पर आपको हर एक चीज समझाई हुई है। सम का मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब क्या होता है, नो का क्या होता है। आगे चलते हैं, अब आप खुद ही देख लेना, इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जिस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। नेक्स्ट है मिरर इमेज आपको बतानी है। यहाँ पर मिरर है ए बी लाइन पर, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, HUMA और 1R। ऑप्शन गिवन है ये आपके ऑप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, जब भी आपको मिरर इमेज गिवन है तो जो नज़दीक वाला होता है वो नज़दीक ही बनेगा। मिरर के नज़दीक कौन कौन से हैं, 1 और R, तो मिरर के नज़दीक कौन कौन से बनेंगे, 1 और R। यदि इस तरफ R है तो इसमें भी आपका R इस तरफ होगा और 1 इस तरफ होगा। अब देखिए जो भी ऑप्शन में आपका लेफ्ट होगा 1 वही आंसर होगा। इसमें देखिए जो आपका 1 है वो कौन सी तरफ है, दाईं तरफ है, होना चाहिए बाईं तरफ, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये बच गए 2, चौथा ऑप्शन नहीं लिया समझाने के लिए, हिंदी से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इनमें बाकी के जो लेटर हैं वो सारे के सारे सेम हैं, HUMA, डिफरेंस है सिर्फ पहले वाले में। तो अब R देखना है आपको, यानी कि नज़दीक वाले के नज़दीक बनेगा, तो आप देखेंगे यानी कि R यहाँ पर नीचे से खुला हुआ है, राइट तरफ है, दोनों में R राइट तरफ है। लेकिन जो ये गोल हिस्सा है ये कौन सी तरफ है, राइट तरफ है, तो इसमें मिरर इमेज में भी कौन सी तरफ आएगा, राइट तरफ आएगा। तो देखिए कौन से में राइट तरफ है, इसमें कौन सी तरफ है, ये लाइन है, लाइन के इस तरफ गोल हिस्सा बनाया है, यानी कि लेफ्ट तरफ कर दिया, तो यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये लाइन है, तो लाइन के इस तरफ आपका क्या है, गोल हिस्सा है, तो यानी कि राइट तरफ है, तो राइट ही तरफ आएगा घूम के। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने होते हैं, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से आप एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। मिरर इमेज जो क्लॉक है और सीटिंग अरेंजमेंट है, ये टॉपिक आपके बचे हुए हैं। तो मिरर इमेज हम एक ही क्लास में करेंगे कि कैसे, आपको सिर्फ मैं एक ट्रिक बताऊंगा, जब हम करेंगे कैसे आप उस एक ही ट्रिक से आप कर लेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम यंग शीतल इज यंग, और है आई लाइक शीतल। आई एम यंग को कोड करते हैं 2, 4 और 7। शीतल इज यंग को कोड करते हैं 6, 1, 4, और आई लाइक शीतल को करते हैं 5, 7 और 6 में। तो आपको बताना है आई का कोड क्या होगा। तो आई का कोड बताना है तो कैसे बताएंगे, आई किस में है, पहले में है और तीसरे में है, तो पहले और तीसरे को उठा लो। पहला और तीसरा क्या है, आई, कॉमन क्या है इसमें, आपका आई कॉमन है, और कोई कॉमन है पहले और तीसरे में।
पहले और तीसरे में इसमें m है, इसमें m नहीं है, इसमें यंग है, इसमें यंग नहीं है, तो सेम इसके सामने वाले अक्षर उठाएंगे आप। इसमें i कॉमन था और इनमें देखेंगे कि नंबर कौन सा कॉमन है। 2 4 7 5 7 6, तो नंबर कौन सा कॉमन है? 7। यानी कि दोनों में जो वर्ड कॉमन है i और इन दोनों में जो नंबर कॉमन है वही क्या होगा? i का कोड होगा, यानी कि 7। ठीक है, क्या होगा? 7। i देखेंगे किस में है? पहले और तीसरे में, दोनों में सिर्फ i कॉमन है। यदि दूसरा भी कोई कॉमन होता फिर दूसरे के साथ जाते हैं हम, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि किसका है। तो एक ही अक्षर कॉमन है, इनमें भी एक ही नंबर कॉमन है, तो यानी कि जो नंबर कॉमन है वो कॉमन वाले का ही क्या होगा? कोड होगा। आगे चले, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ये टाइप भी मैंने करवाई हुई है आपको, रिवीजन क्लास जब करवाई थी हरियाणा पुलिस की, तब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए थे मैंने। नेक्स्ट है 5 लड़के हैं एक पंक्ति में, तो पंक्ति बना लेते हैं। 5 लड़के, 1 2 3 4 5, 5 लड़के बना लिए हमने। क्या बोला है? ए बी के दाएं हैं। जो ए है वो बी के दाएं है, तो बी हमने यहां बना लिया। तो बी के दाएं कौन है? ए, ऐसा बोला है उसने, ए बी के दाएं है, तो बी यहां पर बना दिया। तो बी का दायां ये है, तो बी के दाएं पे कौन है? ए है। आगे है ई जो है बी के बाएं है, तो बी का बायां ये है, तो यहां पर कौन है? ई है। यहां पर कौन है? ई है। परंतु सी के जो है दाएं है, ई जो है वो बी के तो बाएं हैं, परंतु सी के दाएं हैं। परंतु जो सी है उसके दाएं हैं, तो यानी कि सी यहां पर आएगा। तो इसको रब कर दो, इधर बना लो इसको। तो सी का दायां ये है, सी का बायां ये है, तो सी के दाएं कौन होगा? ई होगा। अब आगे बोला है यदि ए डी के बाएं है, तो जो ए है वो डी के बाएं है, तो यानी कि डी कहां पर होगा? ये। तो डी का बायां ये है, तो ए डी के बाएं होगा। तो पांचों के पांचों हमने बैठा दिए। तो पूछा है आपसे मध्य में कौन है, तो मध्य में कौन है? 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, तो सेंटर में कौन है? बी। सेंटर में कौन है? बी है, यही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आगे है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। क्या है? क्या दिया है आपको? 9 19 36 75 146, यहां पर बताना है क्या होगा। ऑप्शन है 299 297 300 और 298। तो अब आप देखिए, छोटा अक्षर है, यहां से स्टार्ट कीजिए। ये क्या है? 9 दूनी 18 प्लस 1 गुना 2 किया है, क्या कर दिया? प्लस 1। 9 दूनी 18 प्लस 1, ये तो साफ साफ दिख रहा है। ये क्या किया? गुना 2 किया और माइनस 2 कर दिया। 19 दूनी 38 माइनस 2 36। अब यहां पर क्या किया? 36 दूनी 72 प्लस 3, यानी कि गुना 2 सब में कर रहा है, और जो अल्टरनेट साइन के साथ प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरह से हमारी सीरीज आगे चल रही है। देखिए 75 दूनी 150 माइनस 4। अब आगे क्या करेगा? गुना 2 करेगा और प्लस 5 कर देगा। 1 2 3 4 5। अब माइनस किया था, तो अब क्या करेगा? 5 करेगा प्लस का, तो 146 दूनी क्या हो जाएगा? 292, और प्लस 5 करेंगे तो 297। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 297। ठीक है, आगे चलते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के अब की बार बेस्ट क्वेश्चन पूछे हैं, उनको हम एक ही क्लास में करेंगे डिस्कस, क्योंकि लंबे लंबे क्वेश्चन है, तो उसके लिए स्पेशल आपकी अलग से वीडियो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 12 9 13 10 14, यहाँ पर बताना है क्या होगा। तो अब आप यदि इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर प्लस है, फिर माइनस कर रहा है, फिर प्लस है, फिर माइनस कर रहा है। या तो इस तरह से देख लीजिए, या फिर आप देखेंगे 8 के बाद 9 है, फिर 10 है, फिर यहाँ पर क्या आएगा? 11।
यानी कि क्या होगी, अल्टरनेट सीरीज है, एक छोड़कर जो एक वाली सीरीज है उसमें एक एक की बढ़ोतरी यहां पर कर रहा है, 8, 9, 10, 11। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइस का। आपका डाइस के भी क्वेश्चन आपके पूछ रहे हैं, यानी कि जो भी टॉपिक मैंने आपको बताए थे इंपॉर्टेंट रीजनिंग के, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं सिवाय क्लॉक और सीटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट हरियाणा से पूछती नहीं थी। बैंकिंग के लेवल के पूछे हैं आपके 8-8 स्टेटमेंट वाले, जो बैंक वाले पूछते हैं उस तरीके से पूछे गए हैं। लगता तो ऐसे ही किसी का प्रीवियस जो आपका पेपर है वो उठा के दिया है इन्होंने कांस्टेबल में। यहाँ पर क्या गिवन है, डॉलर, हैशटैग, @, यहाँ पर गिवन है हैशटैग, थीटा और एक्सक्लामेटरी, और यहाँ पर है डॉलर, @ और 5। तो आपको बताना है एक्सक्लामेटरी साइन के विपरीत कौन सा सिंबल होगा। तो कैसे करेंगे, पहले और दूसरे डाइस को लीजिए, जो कॉमन है उसको सर्कल कीजिए, जो कॉमन है उसको सर्कल कर दो। दोनों में क्या कॉमन है, हैशटैग कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। जो कॉमन है उसके क्लॉकवाइज चलते जाइए और लिखते जाइए। कॉमन है जो लिखा, फिर क्लॉकवाइज सुई की दिशा में लिखते जाइए @, उसके बाद आगे बढ़ेंगे डॉलर। सेम इसमें हैशटैग लिखा, फिर क्लॉकवाइज दिशा में जाएंगे, उसके बाद क्या आएगा, थीटा, फिर क्या आएगा, एक्सक्लामेटरी साइन। इस तरह से आपने लिख लिया। तो जो ये आया है ये क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। जो भी पूछा है, हमसे पूछा है एक्सक्लामेटरी साइन के अपोजिट क्या होगा, तो क्या होगा भाई, डॉलर होगा। ठीक है, क्या होगा, डॉलर होगा। तो डाइस का कंप्लीट चैप्टर आप करना चाहते हैं तो हमारी सीरीज जरूर देखिएगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट हरियाणा एसएससी रीजनिंग, यदि आप ग्राम से पटवारी, कर्नल पटवारी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट स्पेशल भी मैंने स्टार्ट कर रखी है क्लासेस, वो भी जरूर देखिएगा, आपको हर एक चीज़ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी बनी हुई। आगे क्वेश्चन है, एक कक्षा में 60 जो विद्यार्थी हैं, जिसमें जो लड़कियां हैं वो लड़कों का क्या है, 2 गुना है। जो लड़कियां हैं लड़कों का कितना है, 2 गुना है, ऐसा बोला है। तो अब आगे करने से पहले सोल्व कर लेते हैं हम, लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं। तो गर्ल्स और बॉयज, तो गर्ल्स के नीचे ले आते हैं हम इस 2 को, = 1। तो यानी कि जो गर्ल्स और जो बॉयज़ की रेशो है वो कितनी है, 2, 1। तो 2 और 1 हमारे अनुसार टोटल कितने आए, 3। 2 और 1 3। रेशो की इसमें आपकी अप्रोच लगनी है, रेशो के अप्रोच से चलेंगे हमारे अनुसार, यानी कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों का क्या है, दुगना है। तो लड़कियां यदि हम 1 मानते हैं तो लड़कियां क्या होंगी, 2। हमारे अनुसार टोटल कितने हैं, 2 और 1 3, लेकिन दिए कितने हैं, 60। तो इसको 60 कैसे बनाएंगे, 20 से गुना करके। अब इसको 20 से गुना किया है तो इसको भी 20 से गुना करो और इसको भी 20 से गुना करो, तो लड़कियां आ गई 40 और लड़के आ गए 20। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लड़कियां आ गई 40 और जो बॉयज हैं वो आ गए 20। इसको कर देते हैं रब। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को क्या बोला है, जो नीतीश है वो टॉप से कौन सी पोजीशन पर है, 17वीं पोजीशन पर है। ठीक है, नीतीश गिवन है, जो नीतीश है ये टॉप है, ये बॉटम है। नीतीश टॉप से 17वीं पोजीशन पर है। 17वीं का मतलब एक नीतीश खुद पोजीशन लेगा और इसके आगे कितने होंगे, 16। तो यानी कि 16 + 1 क्या हो जाएगा, 17वीं पोजीशन पर। इसके अलावा क्या बोला है, इसके आगे 9 लड़कियां हैं, यानी कि इसके जो आगे हैं इस 16 में से लड़कियां कितनी हैं, 9 हैं। तो यानी कि 9 लड़कियां हैं 16 में से, तो लड़के कितने हो गए, लड़के हो जाएंगे भाई 7। तो टोटल कितने हैं, 9 और 7 16। ठीक है, इससे आगे। तो अब आपसे पूछा है कि नीतीश के जो नीचे हैं लड़के कितने हैं, तो लड़के टोटल थे कितने, 20। अब लाइन में कितने आ चुके हैं लड़के, आगे आ गए 7, एक नीतीश खुद है वो भी एक लड़का है, यानी कि 7 और 1 8। अब टोटल में बचे कितने हैं, 8 तो आ चुके हैं, तो 20 में से 8 गए, बच गए कितने, 12। तो ये कहाँ आएंगे, नीतीश के
नीचे। और यही आपसे पूछा है कि नीतीश के जो नीचे हैं लड़के कितने हैं या फिर पीछे कितने हैं, तो कितने होंगे 12। ठीक है, यहाँ पर आपने देख लिया कि नीतीश के ऊपर कितने हैं 16, जिसमें से 9 लड़कियां हैं। अब 9 लड़कियां हैं तो 16 में से 9 लड़कियां हैं, तो बच्चे जो लड़के हैं वो क्या होंगे लड़के, यानी कि 9 और 7 16। अब लड़के आपके पास पता है कि आगे 7 है, नीतीश से खुद भी लड़का है, 7 और 1 8, टोटल कितने थे 20। 8 तो ये हो गए, बच गए कितने 12, तो जो बचे हुए हैं वो कहाँ होंगे नीतीश के पीछे होंगे। तो 12 यहां पर क्या हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन गिवन है 6 मेंबर हैं ABCDEF, ABCDEF 6 मेंबर आपको दिए हैं, जिसमें बोला है आगे कि A और जो B है वो विवाहित युगल हैं। A और B जो है विवाहित युगल हैं, जोड़े हैं, विवाहित है, जिसमें जो A है वो क्या है पुरुष है। आगे गिवन है DC का इकलौता पुत्र है, DC का शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं इकलौता पुत्र है, जो A का भाई है। जो का मतलब क्या है, जो नजदीक वाला है उसके बारे में बात की है। DC का इकलौता पुत्र है, जो का मतलब C के बारे में बात की है। C क्या है A का भाई है। आगे बोला है E D की बहन है, E D की बहन है, और B F की बहू है। B जो है F की क्या है बहू है, जिसके पति गुजर चुके हैं। आगे इसी लाइन में बोला है जिसके पति गुजर चुके हैं, और तो पूछा है C का B के साथ क्या संबंध है, तो C B का कौन है, तो बना लेते हैं। A और B विवाहित जोड़े हैं, तो यानी कि A और B एक लाइन में, जो सेम एज के हैं उनको हम एक लाइन में लेते हैं। A क्या है पुरुष है, बताया हुआ है, तो ये क्या होगी महिला होगी। आगे बोला है DC का इकलौता पुत्र है, जो A का भाई है, तो यानी कि जो D है वो C का पुत्र है। ठीक है, यहां पर बना लेते हैं, जो D है वो क्या है C का पुत्र है। छोटी एज वाले नीचे आते हैं, बड़ी एज वाले ऊपर आते हैं। इसी सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ब्लड रिलेशन। जो D है C का पुत्र है, तो यानी कि C के बारे में रिलेशन पता है हमें, C की तरफ एरो क्या है पुत्र है। जो A का भाई है, तो यानी कि जो C है वो क्या है A का भाई है। अब देखिए आगे आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन को। क्यों नहीं है, C और B का रिलेशन पूछा है, तो हमें पता चल गया C और B का रिलेशन। क्या पता चल गया, ये तो क्या है पुरुष है, ठीक है, यानी कि ये क्या है पति है, ये पत्नी है, तो पति का क्या है भाई है। और यही रिलेशन पूछा है C B का क्या है, तो पति का भाई क्या होगा ब्रदर इन लॉ। आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन को। तो हिंदी वालों के लिए ऑप्शन था यहाँ पर बहनोई, देवर या जेठ जो भी मिल जाए आपको। इंग्लिश वालों के लिए सेम ही रहेगा, तीनों को एक ही चीज बोलते हैं। हिंदी वालों के लिए ऑप्शन था बहनोई। ठीक है, आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं है। C और B का रिलेशन पूछा और यहीं से हमें पता चल जाएगा। A और B विवाहित है, तो यानी कि ये पति है ये पत्नी है, तो पति का जो भाई होगा वो क्या होता है बहनोई। ठीक है, ऑप्शन में आपको ये गिवन था। आगे चले, आगे चलते हैं। तो कई बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करेंगे। भाई मैं तो पूरा सोल्व करके मानूंगा, टाइम वेस्ट अपना जरूर करके रहूंगा। लेकिन देखिए जहां पे रिलेशन पूछा है वहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म हो रहा है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट जतिन है अपने दफ्तर से, अपने ऑफिस से, ये भाई जतिन है उसका दफ्तर है, अपने दफ्तर से सीधा चलता है 400। ये नहीं बोला कि किस दिशा में जाता है, उत्तर में दक्षिण में, तो आप कहीं पे भी चला दो आंसर सेम आएगा। हम चला देते हैं इस दिशा में 400, आप नीचे चला दो चाहे आप ऊपर चला दो आंसर सेम आएगा। 400 चलता है, उसके बाद बाएं मुड़ जाता है 500। अब ये इधर जा रहा है जतिन, इसका दायां ये है और बायां ये है, तो बायां ऊपर मुड़ेगा और कितना चलेगा 500। 500 चला दिया।
अब क्या है, पुनः बाएं मुड़कर 400 चलता है। अब ऊपर जा रहा है तो ये दायां है और ये बायां है, तो बाएं जाता है दोबारा से कितना, 400। अब ये 400 है तो इतना ही 400 बनाना है। कई बच्चे क्या करेंगे, ये 400 बना दिया और यहाँ पर इतना सा 400 बनाएंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर ये 400 है तो देखिए 400 इतना ही बनाइए जितना ये है, ठीक है। अब वो क्या करता है, दाएं मुड़कर, अब ये इस दिशा में जा रहा है तो इसका दायां ऊपर होगा, तो दाएं मुड़कर कितना जाता है, 600। तो अब जतीन अपने दफ्तर से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, 600 ये है, ये दूरी और हमें पता चल जाए तो हमारा आंसर, तो ये दूरी किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये कितना है, 500। तो 600 और 500 क्या हो जाएगा, 1100। या तो 1100 मीटर होगा या फिर 1100 को 1000 से भाग करोगे तो 1.1 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1.1 किलोमीटर। आगे चले, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सीरीज कंप्लीट करेंगे हम, जितने भी सेट हैं आपके सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे, इंग्लिश के अलग से, रीजनिंग अलग, मैथ के क्वेश्चन अलग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। क्या गिवन है, FJULBOQQ, यहाँ पर गिवन है आपको LHRX, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा। अब आप देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जब भी मैं करवाता हूँ आपको बोलता हूँ कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट के नंबर लिख लें जल्दी जल्दी, ताकि आपको पता लग जाए कि आपको क्या करना है। 2 15 17 17, L12 H8 R18 WX, ठीक है। नंबर याद कीजिए, कोडिंग डिकोडिंग जरूर देखिए वीडियो, वहाँ पर आपको ट्रिक से याद करवाया हुआ है। तो अब आप देखेंगे इसमें क्या है, हम आप देखेंगे इसमें क्या किया है, TUFU गिवन है, आपको क्या किया है यहाँ पर, T के बाद क्या किया है, U। छः को यहाँ पर उसने क्या लिख दिया, 2, यानी कि क्या किया है, -4। 10 को क्या कर दिया, 15 लिख दिया, यानी कि +5। फिर यहाँ पर क्या कर दिया, 21 के बाद 17, यानी कि -4। फिर 12 को कर दिया 17, यानी कि +5। एक बार माइनस कर दिया, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस। तो यही पैटर्न आप इसमें लगाएंगे, -4 +5, फिर दोबारा से -4, फिर +5। 12 में -4 करेंगे तो क्या आएगा, 8, 8 में 5 जोड़ेंगे क्या आएगा, 13, 18 में 4 घटाएंगे कितना आएगा, 14, और 24 में 5 जोड़ेंगे तो 27, यानी कि 26 तक लेटर होते हैं। तो दोबारा से क्या आएगा आपका 1, तो क्या हो जाएगा 8 13, सॉरी 24 में 5 जोड़ेंगे तो 25 26, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा HMNC, ठीक है। H आपका होता है 8, 13 होता है M का, N होता है 14 और C होता है 3, ठीक है। तो आंसर